आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं और होता क्या है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को चुटकी बजाते ही यानी कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता क्या है कि यदि किसी संख्या x को 52, 47, 20 और 19 में घटाया जाए तो बताइए जो संख्या प्राप्त होती है तो वह समानुपाती होती है। तो आप हमें बताइए x प्लस 5 का मान क्या होगा। देखो भाई, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन जब देगा ना तो आपको ज्यादा की सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जोड़ने बोला जाए या फिर घटाने बोला जाए, आपको कुछ इसी प्रकार से करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। एक संख्या हमारे पास 52 है, एक संख्या हमारे पास 47 है, एक संख्या हमारे पास 20 है और एक संख्या हमारे पास 19 है। इसमें क्या हम घटाएं कि हमारे पास समानुपाती हो जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे। देखो, जो पहली दो संख्या दिखाई देगी ना, इसका आप सबसे पहले इस दोनों का अंतर निकालो। कहोगे सर 52 और 47 का अंतर 5 होता है। कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद लास्ट की जो दो संख्या बचेगी इसका भी अंतर निकालना। 20 और 19 का अंतर 1 आएगा। अंतर निकालने के बाद जो अंतर आएगा उसका आप रेशियो ले लो। जब आप रेशियो लोगे तो बस हो गया। रेशियो निकालने के बाद जो पहला जो अंतर आया था इधर साइड, इसके पहले साइड से गुना कर देना उधर वाले को, और ये जो आया है रेशियो, इसको पहले वाले के साथ गुना कर दो। देखो, जब इससे गुना किए हो तो आएगा 100। इधर वाले को जो पहले के साथ गुना करोगे तो कहोगे सर इसका आएगा 52। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। जब इस दोनों को गुना करके इस तरह से लिख दोगे तो बड़े में से छोटे को घटा देना। जो बड़ी संख्या आएगी उस छोटी संख्या में घटा देना। घटाने के बाद इस तरह से घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या आएगी, तो ये जो हमारा रेशियो है ना, रेशियो का भी अंतर निकालना। यानी अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना। बस जो कुछ भी हो दोनों में अंतर निकाला, बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। तो अब इस अंतर से आप हमें क्या करना, इसमें भागा दे देना। जब भागा दोगे तो आएगा, कहोगे सर ये आएगा 48 बाय का 4। तो यहां से आएगी एक संख्या 12। मतलब इस संख्या में आप प्रत्येक में अब 12, यानी ये जो संख्या प्राप्त हुई है प्रत्येक में आप 12 12 12 घटा दोगे तो ये संख्या समानुपाती होगी। तो वो संख्या प्राप्त हो गई। यानी वो संख्या क्या है हमारा x। यानी ये संख्या हमारा x जो है बस प्राप्त हो गया। और हमसे पूछा है x प्लस 5। तो बताओ 12 प्लस 5 हो जाएगा 17। हमारा क्वेश्चन बन गया ऑप्शन नंबर ए। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपसे जोड़ करके पूछेगा ना कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको सेम प्रोसेस यही करना है, कुछ नहीं अंतर करना, जैसे बोलेगा वैसे ही करना। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करके ही देता है। अगर जोड़ने के लिए पूछा है तो जोड़ने वाला आएगा, प्राप्त कितना संख्या जोड़ो। अगर पूछा है घटाने के लिए तो ये 12 घटाओगे तो ये संख्या समानुपाती होगी। क्लियर हो गया? और इस पे एक दो एग्जाम्पल और करके बताते हैं, उसके बाद आते हैं जरूर। देखो भाई, एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, आप इसका आंसर हमें करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि 12, 28, 21 और 45 में प्रत्येक में से x जोड़ दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होगी, यानी प्रोपोर्शनल होगा। तो आप हमें x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ये संख्या सबसे पहले हमें लिख देना है 12, 28, 21 और 45। हो गया? हो गया हाँ जी सर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? कहोगे सर इस दोनों का अंतर निकालना। जब इस दोनों का अंतर निकालोगे तो कहोगे सर 16 आएगा। जब इस दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 24। तो हम आपको अभी क्या बताएं कि जो अंतर आता है उसका हमें रेशियो ले लेना है।
तो रेशियो लोगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिहाई का 24 आ गया, कहोगे हाँ जी सर। अब इस रेशियो को हम लोग क्या किए थे, पहले वाले को इसके पहले के साथ और इसको कर देते थे पहले वाले के साथ, गुना हो गया, कहोगे हाँ जी। तो बताओ हमें बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, बताओ 21 दूनी 42, 12 तिया कहोगे सर 36, इस दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी इस दोनों के रेशियो के डिफरेंस से भागा दे देंगे, तो डिफरेंस का अंतर, रेशियो का भागा कितना आ जाएगा, अंतर 2 में से 3 में से 2 गया तो 1। अब यहां से घटाओ, यहां पर से आ गई संख्या कितनी, 6। देखो 4 2 6 यानी अंतर आया 6/1 यानी 6, यानी वो संख्या 6 है। आप प्रत्येक में 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो। अगर आप 6 6 6 जोड़ देते हो सभी संख्या में तो ये संख्या प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, तो हमसे पूछा कि कौन संख्या जोड़ी जाए, तो वो संख्या 6 है, ये संख्या 6 है, लेकिन हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, देखो हमें x पता है, x पता है 6, x प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, अरे x प्लस 3 यानी 6 3 9, 4x प्लस 1 यानी 4x, x के जगह पर 6 रखोगे तो 6 चौके 24 1 25, यानी इस दो संख्या का आप हमें मीन प्रोपोर्शनल बताइए। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको समझो a, इसको समझो b, a गुना b का अंडर रूट। तो 3 का 9 का वर्गमूल 3, 5 का 25 का वर्गमूल 3, 5 तिहाई 15, हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ गया, इस दोनों का ऑप्शन नंबर है। और ये भी क्वेश्चन 2018 के टीयर 1 में सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से आप हमें बताओ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम विथ इन अ सेकेंड में क्वेश्चनों को बना सकते हो। हमें ये क्वेश्चन को समझाना है, इसलिए बहुत बारीकी से अब हर चीज आपको बताते हुए जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप हमें करके बताओ, कहता क्या है, 23 39 52 और 56, 23 39 52 और सॉरी 52 नहीं 32 और 56 है। तो आप हमें बताइए कि इसमें से x संख्या घटाई जाए तो घटाने पर हमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आप हमें बताइए x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले हमें पता करना होगा कौन सी संख्या घटानी है, तो उसको निकालने के लिए हम अंतर ले लेते हैं। अंतर निकालोगे तो आएगा 16, इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो कहोगे सर आएगा 24, आ गया, कहोगे हाँ जी। जो भी अंतर आता है हम इसका ले लेते हैं रेशियो, 8 से काट दोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24। आप क्या करते हैं, इसको पहले के साथ और इसको शुरू वाले के साथ गुना कर दिए, कहोगे हाँ जी। तो जब गुना कर दोगे तो देखो हमने क्या बोला था, बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहां से करो, इसको करोगे तो 64 आएगा, इसको करोगे तो 69 आएगा। तो 69 23 गुना 3 यहाँ 69, इसको जब करोगे तो कहोगे सर 64 आएगा। अंतर लेंगे, जो अंतर आएगा इस रेशियो के अंतर से भाग दे देते हैं, इस रेशियो का अंतर आएगा 1। अरे 3 में से 2 गया, सीधा सा मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना है। आ गया कितना, कहोगे सर यहां पर आया 5, यानी वो संख्या आ गई है 5, यानी प्रत्येक में से आप 5 घटा दो तो वो संख्या प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेकिन हमें पूछा नहीं है, हमें पूछा है x प्लस 4 और 3x1 प्लस का मीन प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट समझो, x प्लस 4, x हमारा 5, 5 प्लस 4 9 और 3x प्लस 1, x के जगह पर हम लोग रखेंगे 5, 5 तिहाई 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। इन दो संख्याओं का हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसको समझो a, इसको समझो b और a b का अंडर रूट कर देंगे तो मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। ये आ गया 3, ये आ गया 4, 3 और 3 4 12, 12 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करना। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं। इसमें बोला है यदि किसी संख्या, कौन सी संख्या है जो घटाई जाए जो 21 22 और 64 में, जिससे हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए। जो संख्या घटाई जाती है उसमें से 1 जोड़ दो, 7x प्लस 8 करो और इसका मीन प्रोपोर्शनल आप में कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर कुछ सीखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ।
तो इसी तरह के हर क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं और चाहते हो कि हम इसी तरह के क्वेश्चनों को लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।